हेलो कैप्रिकॉन्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और मैं हाज़िर हूँ आपके लिए आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि होने जा रही हैं दिसंबर मंथ के लिए। तो आई विश कि दिसंबर मंथ आपके लिए खुशियों भरा हो और आपको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर के आए, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। लेट्स चेक कि आपके लिए क्या एनर्जी है। ये एनर्जी ओरेकल डेक है, इससे मैं चेक करूँगी आपके लिए एनर्जीज क्या हैं आपकी दिसंबर मंथ की। ओके, तो अगर आप सन मून राइजिंग जो हैं, आप कैप्रिकॉन हैं, तो ये रीडिंग आपकी है, आपका वेलकम है। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप इस रीडिंग को ज़रूर देखिए, आपका स्वागत है। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि सन मून या राइजिंग क्या हैं, कैसे इनका रेलेवेंस होता है लाइफ में और क्यों इनको चेक करना चाहिए, तो इसके लिए मेरी एक वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और यह स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, तो हो सकता है आपको रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उनको माइंडफुली लेना है, बाकियों को जाने देना है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद दिस एनर्जी ऑरेकल। लेट्स चेक योर एनर्जी। ओके, डिसीट, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल। So with these two cards, deceit card is very dark and heavy energy कैरी कर रहा है ये कार्ड। और ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो कि आपके नाम खराब कर रहे हों या पर्दे के पीछे से कोई रोल प्ले कर रहे हैं आपके खिलाफ, तो जो ऑनेस्ट नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को आपको पहचानने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है ये कोई ऐसा टाइम हो जो आ, कुछ ट्रिकी पर्सन्स आपके आसपास हैं जो आपसे छुपे हुए हैं और वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं आपके बारे में, कुछ गलत अफवाहें फैला रहे हैं। यस, ये कार्ड ऐसा ही कुछ है। तो आपको थोड़ा विजिलेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको चेक करने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं आपके खिलाफ, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर ऐसे लोग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, अदरवाइज़ ये कार्ड ये भी कहता है कि आप सेल्फ डिसीट वाले मोड में भी हो सकते हैं। यानी कि कुछ चीज़ों में जैसे आप खुद से ही छुपा रहे हैं कुछ चीज़ें, जैसे आप खुद से ही सच नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको चाहिए कि आप खुद का सामना करें अपने अपने आप का, अगर ऐसा कोई केस है, क्योंकि डिवाइन ने आपको, याद रखिए, आपको ये जो ऑनर दिया है ये इसलिए दिया है कि आप अपने ट्रू सेल्फ में ऑपरेट करें। तो आप खुद से भी झूठ ना बोलें। और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं और पर्दे के पीछे कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ट्रिक खेल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान होने की ज़रूरत है। खुद से भी ऑनेस्ट रहें और लोगों से भी ऑनेस्ट रहें। और यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, इसके लिए प्रे करें, ठीक है। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल, बहुत ही एनर्जेटिक चक्रा होता है। हमारी एनर्जी जो है वो सोलर प्लेक्सल चक्रा में होती है, बहुत ही वाइब्रेंट होता है। और ये येलो कलर भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द टाइम कि
अब अपनी एनर्जी शिफ्ट करिए अपने सोलर प्लेक्सल चक्रा पे, और जो आप डिज़ायर्स हैं आपकी वो फुलफ़िल होने का टाइम है। तो ऐसे डिसीट एनर्जी में जो लोग हैं उन पे उनसे अलर्ट रहते हुए उनको उनकी छटनी कीजिए और अपनी ट्रू पावर में ऑपरेट कीजिए। अपने थर्ड चक्रा पे फोकस कीजिए, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी और अपनी एनर्जी, अपनी एक्शन ओरिएंटेड जो आपकी है, आपकी पर्सनल पावर, आपकी उस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। Let's explore the December for Capricorns. December energy for Capricorns. वाओ, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 5 सोर्ड्स हमें दिखा था ये कार्ड। वाओ, विश फुलफिलमेंट, डेथ एंड रीबर्थ एंड 4 ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है, तो कहीं ना कहीं कोई लव आपकी तरफ आ रहा है, कोई विश फुलफिल हो रही है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है। लेट्स क्लैरिफाई all of these cards on the table. Page of Wands, 5 of Swords, the Star, Death and Rebirth, and 4 of Cups. Please divine. Page of Wands, again energetic, कोई न्यू बिगनिंग, न्यू मैसेजेस, बहुत ही पावर और एनर्जी वाले कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। थर्ड चक्रा भी उसी को ही बता रहा है, तो काफ़ी फन और न्यू बिगनिंग के कार्ड्स हैं। चैरियट, गो अहेड, फूल, ओके, डेविल और स्टार एक साथ हैं। एस ऑफ कप्स एंड ओके, तो चिंता छोड़ दीजिए। जो मुझे सबसे पहला यही लग रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स और दिस 9 ऑफ सोर्ड्स। अपनी फियर्स को फेस करने का टाइम है आपका, और चिंता को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। जो लाइफ में नहीं मिला, जो लाइफ में नहीं है, या जो छूट गया, जो उस पर रिग्रेट करना या उसका इंतज़ार करना वर्थ नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। जैसा वो है, जैसा भी समय था वो निकल चुका है समय, तो उसमें अब अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट के पैटर्न्स को रिलीज़ कर दीजिए। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपने मिस की हो, तो उस पर अब एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो वेस्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो विद दिस पेज ऑफ वैंड्स मुझे ऐसा लगता है कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। चैरियट का कार्ड कह रहा है क्लेम योर विक्ट्री, क्लेम द विक्ट्री, क्लेम योर सक्सेस। तो आप तैयार हैं पूरी तरह से अपनी सक्सेस को क्लेम करने के लिए, अपनी पोजीशन को क्लेम करने के लिए, और ये न्यू बिगनिंग करने के लिए आप रेडी हैं। पुरानी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो मेंटल प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप किसी पोजीशन पे जाना चाहते थे मगर आप नहीं पहुंच पाए। मुझे ऐसा लग रहा है अब समय है न्यू बिगनिंग का, अब समय है नई शुरुआत करने का। एक लीप ऑफ फेथ लाइफ में लीजिए, क्योंकि आपकी विश फुलफिल हो रही है, क्योंकि आपने जो कभी मांगा था वो आपको मिल रहा है। डेविल एनर्जी नेगेटिव एनर्जी की तरफ इशारा कर रही है, तो थोड़ा सा बिवेयर हो जाइए, थोड़ा सा
Let's clarify this devil. Why devil is there? devil क्यों है यहाँ? devil का कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? प्लीज़ क्लियर मैसेज दें डिवाइन। ये devil का कार्ड किस तरफ इंडिकेशन है, किस तरफ? कुछ चीज़ को लेकर जैसे आप स्टक हैं, शायद आप ये जो स्टार का कार्ड ये कह रहा है कोई ऐसी विश फुलफिल की है जिसको लेकर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे। जिस चीज़ को लेकर के आप ऐसा सोचते थे कि आप कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं मिलेगा, ये कैसे हो जाएगा, ये आपके लिए है ही नहीं। कोई ऐसी विश जो कि आपने मांगी ज़रूर थी मगर आप उसके लिए श्योर नहीं थे। आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब आप होप छोड़ चुके थे। ऐसी ऐसी होप आपकी, ऐसी विश आपकी फुलफिल ग्रांट हो रही है, डिवाइन आपको दे रहा है। और डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही स्टेबल विश है। आप इस एनर्जी में हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो बहुत स्टेबल है, बहुत ग्राउंडेड है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कोई पोजीशन शायद आपको मिल रही है, कोई ऐसा प्रमोशन आपको मिल रहा है और रिकग्निशन, जैसे लोग आपको पहचान पा रहे हैं, लोगों में पहचान आपको मिली है, पैसा मिला है और पोजीशन मिली है क्योंकि सर पे ताज है, क्योंकि किंग है। ये विश आपको ये दे रही है और ये आपसे आपके आपकी इस एनर्जी से आपको इस एनर्जी में शिफ्ट कर रही है ये पोजीशन। तो कहीं ना कहीं आपकी विश ग्रांट हो रही है और डेथ हुआ है ये डेवल वाली एनर्जी का, ये 5 ऑफ सोर्ड्स या ये 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी का डेथ हुआ है और रीबर्थ हुआ है दिस एस ऑफ कप। ये डिवाइन आपको ऑफर कर रहा है। तो जब किसी की एनर्जी कुछ ऐसी हो तो बहुत सारे लोग डिसीट करेंगे, समझ रहे हैं आप? जब कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा बहुत ही बड़ा सितारा आपकी झोली में आके गिर जाए तो डेफिनेटली लोग आपसे जलेंगे और आपके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेंगे। मगर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। ये डिवाइन ने आपको दिया है तो इसको कोई नहीं ले सकता। ये विश आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये ग्रांट हो रही है आपको, ये मिलेगी ही मिलेंगी इन दिसंबर। तो जो पास्ट में कुछ छूट गया, जो पास्ट में कुछ रह गया या कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो उसको लेकर के परेशान नहीं होना। इवन दो आपके पास अभी भी डिवाइन की दिया हुआ ये रेनबो है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए, इन नेगेटिव एनर्जीज़ की तरफ ध्यान मत दीजिए और ग्रेटफुल होना है। यस, क्योंकि मुझे याद है बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स था, ठीक है ना? तो पेज ऑफ कप्स क्या कहता है? पेज ऑफ कप्स कहता है नया प्यार, ये नया प्यार। पेज ऑफ वैंड्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ कप्स भी है। तो डेफिनेटली नया प्यार कोई मैनिफेस्ट कर रहा है और लीप ऑफ फेथ लीजिए। पुरानी टेंशन्स पीछे गई, उनको भूल जाइए। नए नए सूरज का उदय हो रहा है आपकी लाइफ में, तो उसको एंजॉय कीजिए। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप पावरफुल हैं। अपने थर्ड चक्रा है वो आपका यही कह रहा है कि बहुत पावर है आप में, बहुत एनर्जी है और आप प्रोटेक्टेड भी हैं, ठीक है? तो एंजॉय योर टाइम, एक्सेप्ट कीजिए। लेट्स सी आपकी सोल आपको क्या कहना चाहती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट इज़ योर सोल्स मैसेज?
एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो ये चेंजेस जो हैं, ये सॉरी ये ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आप इन्हें बदल नहीं सकते हैं। ये ऐसे लोग भी होंगे और ये चिंताएं, ये परेशानियां, ये भी हमेशा हमारी ज़िंदगी के साथ चलती ही रहती हैं। तो आपकी सोल कह रही है कि अपनी लाइफ में जो भी कुछ घटा है पास्ट में, जो अच्छा नहीं था, तो उसको स्वीकार कर लीजिए। वो जैसा था उसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि उसको आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें आप बदल नहीं सकते उनको स्वीकार करना ही एकमात्र सॉल्यूशन होता है। ओनली वन वे टू एक्सेप्ट इट, जस्ट गो अहेड एंड एक्सेप्ट इट। तो ऐसे लोगों से ज़रूर आपको बचने की ज़रूरत है, जो कि डिवाइन से प्रे कीजिए कि ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से एलिमिनेट कर दें। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो अपनी इंट्यूशंस और जो भी फेज़ में आपकी लाइफ है इस समय, उसमें आपको पूरी तरह से कमिट होने की ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स चेक कि आपके लिए और क्या मैसेज है। सेज, डिवोटेड रहिए और कमिटेड रहिए। एंड स्टार एंसेस्टर्स, तो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग भी है। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, आपकी सोल आपसे क्या कह रही है ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको ये ब्लेसिंग मिली है। देखिए यहाँ कितने सारे स्टार्स हैं, यहाँ भी एक स्टार है, और एक स्टार के साथ कितने सारे स्टार हैं। तो एक गैलेक्सी है जैसे ठीक है ना। तो ये ब्लेसिंग, और यहाँ भी स्टार है द चैरियट पे भी। तो आपको यही कहा जा रहा है आपके स्टार एंसेस्टर्स की तरफ से। और ये जो सेज का कार्ड है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इतने इतने ज़्यादा आपने अपनी लाइफ को समझा है। आपने देखिए यहाँ पर ट्री है जो कि पहले बीज था, फिर पौधा बना, फिर पेड़ बना है, और यहाँ पर देखिए कितनी ग्रोथ भी है। तो जैसे इस ऋषि के बाल जो हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं, वो एक बूढ़ा पर्सन बन चुका है। तो आपकी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो इतने रिच हैं कि उससे दुनिया को प्रकाश मिल सकता है। राइटिंग आपके लिए कुछ लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप अपने ऊपर कोई बुक लिख सकते हैं। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपसे मोटिवेट होंगे, आपकी लाइफ से मोटिवेट होंगे। आपने जो जीवन में सीखा है, जो जिया है, आपकी लाइफ एक एक जैसे एक ऐसा रास्ता है जिसकी तरफ अगर आप मतलब लोग उससे सीख सकते हैं। एक आपकी लाइफ एक लेसन की तरह है जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। लोग, और मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा ऑब्ज़र्व होने की ज़रूरत है। खुद को एक साइड से आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए कि क्या आप हैं आज और कल क्या थे, कितना अंतर है उसमें। तो अपनी वर्थ को पहचानिए। आपने जो काम किया है, अपना इनर वर्क जो भी आपने किया है, और उससे आप कितने अवेयर हुए हैं, उन सभी चीज़ों को पहचानिए। उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि ये सब कुछ मैंने क्यों एक्सपीरियंस किया। पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ नेगेटिविटी थी, तो उससे आप निकले हैं। स्टार एंसेस्टर्स का कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आप अंधेरे में खड़े हैं, मगर जब आप स्काई की तरफ देखते हैं तो आप एक कनेक्शन महसूस करते हैं उन तारों से आपका, और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका कुछ पर्पस है। आप इस लाइफ में कुछ करने के लिए आए हैं। आपका एक कनेक्शन आपको फील होता है आपके एंसेस्टर्स के साथ, जिनकी वजह से आज आप इस दुनिया में हैं।
तो आप एक अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग की तरह हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल होइए। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, यू आर हेयर फॉर अ पर्पस। तो अपना पर्पस पूरा कीजिए। आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स हैं उसके लिए थैंकफुल होइए, उसके लिए ग्रेटफुल होइए, अपने एंसेस्टर्स को ग्रेटफुल अपना ग्रैटिट्यूड दीजिए। और आप बहुत वैल्यूएबल हैं, अपनी वैल्यू भी पहचानिए, ठीक है। तो यही थे मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको रेजोनेट हों और कुछ ना कुछ इंसाइट आपको ज़रूर मिली होगी, ऐसी मैं प्रे करती हूँ डिवाइन से। और वेरी 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 आई विश all the best to you, congratulate to you for granting this wish, ठीक है। एंड हैव लीप ऑफ फेथ, डोंट वरी, सब बढ़िया होगा आपकी लाइफ में। ऐसे लोगों को एलिमिनेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी ट्रू पावर को पहचानिए, अपने आप से सच्चे बनिए, खुद से सच बोलिए और ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कीजिए जो भी आपकी डिज़ायर्स हों, ठीक है। आप एक बहुत बड़ा, जो मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिल रही है और एक बहुत ही लंबा सफ़र जैसे आपने पीछे तय किया है। तो मैं आपके लिए प्रे करती हूँ डिवाइन से कि आपकी लाइफ खुशियों से भरी रहे और बहुत सारा सुख, समृद्धि और शांति आपको मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।